अब ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है और इसी के साथ अब दोनों तरफ से दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है और प्रत्याशी इसी के चलते अब अपना टिकट पाने की उम्मीद में कांग्रेस का दामन थामने लगे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी उसी के साथ बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। और आज इसीलिए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि दल बदल की राजनीति भी शुरू हो चुकी है इस मेयर की जंग को लेकर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विजय कौशिक जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, और नागेंद्र सोनी जो आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। एमसीडी चुनाव जीत सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार उतारने की कड़ी मशक्कत के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को टिकट कटने से नाराज निगम पार्षदों की नाराजगी के रूप में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। टिकट कटने से नाराज बीजेपी की निगम पार्षद ने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद ने बिजली के खंभों पर चढ़कर अपनी नाराजगी जताई। पार्टी आला कमान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के टिकट से वंचित निगम पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थामना बेहतर समझा। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के नजदीक हाई टेंशन पावर पर चढ़ा यह आम आदमी पार्टी का पूर्व निगम पार्षद हसीब उल हसन है, जो कि टिकट न मिलने से नाराज है। हालांकि 2 घंटे तक चले ड्रामे के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से उसे टावर से नीचे उतारा गया, लेकिन पूर्व निगम पार्षद ने आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचे जाने का आरोप लगा दिया। अगर आप लोग नहीं आते, इस देश की मीडिया नहीं आती, तो आम आदमी पार्टी, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, ये कभी भी मेरे पेपर वापस नहीं करते और ये नगर जाते कि हमारे पास पेपर नहीं है। पूरे देश की चैनल के सामने इन्होंने दिखा दिया। पार्टी आप लोगों से डर गई, आम आदमी पार्टी देश की मीडिया से डर गई। साजिश के तहत ही रखे गए थे। पहले पेपर बुलाए, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, आप बता रहे थे क्या पहले पेपर मंगाए गए, उसके बाद में फिर दीपू चौधरी को टिकट बेच दिया गया 3 करोड़ रुपए का। ये साजिश रखा गया था। 3 दिन पहले, 3 दिन वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था जिसका मुंह काला कराया ना अभी पब्लिक ने, वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था डॉक्टर आचार्य, जिसका मुंह काला करा गया। टिकट कटने से नाराज आम आदमी पार्टी के 2 निगम पार्षदों ने कांग्रेस का दामन इस उम्मीद से थाम लिया कि पार्टी उन्हें एमसीडी चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है। आपके निगम पार्षदों को टीपीसीसी कार्यालय में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पार्टी में शामिल कराया। उधर बीजेपी में टिकट कटने को लेकर नेताओं में नाराजगी कम नहीं है। बलजीत नगर से बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद श्याम बाला ने टिकट न मिलने से नाराजगी जताते हुए पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने की बात कही। पार्टी ने जो निर्णय लिया, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। लेकिन पीड़ा इस बात की है, 2017 में जब पार्टी ने डिसीजन लिया, 2012 से 17 तक मैं निगम पार्षद रही, उसके बाद जो पार्टी ने डिसीजन लिया वो हमने उसको स्वीकार किया और जिस भी कैंडिडेट को जब पार्टी ने भेजा हमने उसको जिता के भेजा। उसके बाद मेरी गलती बताए, मैंने कौन सी गलतियां करी हैं तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। आज ये जनता जनार्दन मेरे साथ है, मैं ये जो निर्णय लेंगे मैं उस निर्णय के साथ हूँ। मैं पार्टी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरी पहचान पार्टी से है, ना कि श्याम बाला के नाम से। बहरहाल कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो नहीं किया। एमसीडी चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। दिल्ली डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी। अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो फिर नाराजगी भी भारी नजर आने लगी है। अब सवाल ऐसे में विजय जी आपसे गदगद तो होंगे ही, भले से चुनाव से पहले ही, लेकिन नेता तो आ रहे हैं आपकी तरफ भी। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के रहमो करम पर जिंदा हैं।
कांग्रेस छोड़कर गए लोगों को इन्होंने आम आदमी पार्टी में ऊंचे पद दिए, भाजपा में ऊंचे पद दिए। जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उन लोगों को इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों में शामिल कर लिया। तो आज इनकी पार्टी में जो बगावत है ये इनकी नीतियों का नतीजा है, जिसके चलते ये लोग राज्यसभा की सीटों को बेचने में सफल रहे और अब निगम चुनाव की सीटों को बेचने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इनका असली चेहरा सामने आ चुका है और इन पार्टियों में भगदड़ मच चुकी है। इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता समझ चुके हैं कि यहाँ इन पार्टियों में केवल पैसा चलता है और तानाशाही चलती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी की तानाशाही है, दूसरी तरफ मोदी जी की तानाशाही है। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र है, जहां कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, जहां कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे किए हुए काम हैं, चाहे वो शीला दीक्षित जी के समय में हमारी सरकार ने काम किए, चाहे वो एमसीडी में हमें काम करने का मौका मिला, तो हमारे कामों के बूते पर निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। ठीक। खेमचंद जी, सीधा सीधा आरोप आप पर यह लगा है कि कांग्रेस पार्टी के बलबूते और उसी के रहमो करम से आपकी पार्टी का अस्तित्व है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों से ही आपकी पार्टी बन रही है। नरेंद्र जी, इससे बड़ा आरोप और क्या लगेगा? सीधा सीधा कह दिया विजय जी ने कि कांग्रेस पार्टी की वजह से आपकी पार्टी का अस्तित्व है, क्योंकि जो लोग वहां से गए उन्हीं को टिकट दिया गया और उन्हीं को बड़े पद दिए गए। देखिए, ये तो अभी जो लिस्टें आई हैं जिस तरीके से, ये तो आप इससे समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। इसलिए नहीं आई है कि इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं अभी। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी से जो नाराज होंगे फिर उनके घरों पे जाएंगे, फिर उनका मत्था टेकेंगे, उनसे कहेंगे जी आप हमारी पार्टी में आ जाओ, यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। क्योंकि इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। ये ढूंढ रहे हैं हर तरफ, इनको उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये चुनाव इस बात का नहीं है, चुनाव ये इस बात का है कि 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो नगर निगम का बेड़ा गर्क किया है, दिल्ली को गंदा करने का काम किया है, दिल्ली की सड़कों को गंदा करने का काम किया है और दिल्ली की हवा को इतना प्रदूषित कर दिया इन्होंने कूड़े के पहाड़ों से। और जगह जगह गली नुक्कड़ चौराहे पे जहां जाएंगे वहां कूड़ा फैला हुआ है। हवा के प्रदूषण का आरोप तो नरेंद्र जी आप पर लगाती है बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर। हवा में प्रदूषण का आरोप तो आप पर लगाती है बीजेपी और कांग्रेस। नहीं, हम तो बता रहे हैं ना ये प्रदूषण कहां से आ रहा है। ये 3 जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के पहाड़ हैं। 15 सालों में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की जनता का जो इन्होंने नुकसान किया 15 सालों में, वो चाहे दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की हालत देख लीजिए, दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों की हालत देख लीजिए, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही वो देख लीजिए। और सिर्फ एक ही आरोप, केवल केजरीवाल को गाली देना, आम आदमी पार्टी को गाली देना। ये भारतीय जनता पार्टी को जनता इस बार सबक सिखाएगी और जनता एकदम तैयार बैठी हुई है कि वोटिंग का 4 दिसंबर कब नजदीक आए और 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबेगा। इस बार नगर निगम में निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। लेकिन जो आरोप विजय जी ने लगाए हैं उसका जवाब तो दे दीजिए आप, क्योंकि जो लिस्ट जारी हुई उसमें भी 20 से 25 लोग तो वही हैं जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए। उसका जवाब मैंने अभी दिया कि इन्होंने कहा कि डिपेंड कर रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे। तो मैं कह रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी और भाजपा पे डिपेंड करके चल रहे हैं कि जो पार्टियों से नाराज होंगे वो निकल के आएंगे तो इनको उम्मीदवार मिलेंगे, उनको ढूंढ के उनसे संपर्क किया जा रहा है। लेकिन आप ही की, लेकिन तो कांग्रेस नरेंद्र जी, लेकिन आप ही की पार्टी के पूर्व पार्षद हैं हसीब उल हसन, वो टावर पे चढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि टिकट बेचा है वरना टिकट मुझे मिलता, और वो भी दाम के साथ बता रहे हैं कि 3 करोड़ में बेचा है। हाँ, मेरी बात समझिए, ये एक आम बात है। देखिए, बहुत सारे लोग एक वार्ड से टिकट मांग रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की होती है। तो राणा जी, आप समझ सकते हैं कि जब किसी को नहीं मिलती है तो
तो वो निराशा कब हताशा में बदल जाए और वो कब क्या कर बैठे और क्या बोलने लगे उसको खुद भी पता नहीं चलता है। बाद में खुद ही पश्चाताप भी होता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग टिकट मांग रहे होते हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, मिलना तो किसी एक को ही होता है। तो ये जो जिस तरह से लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी समझ के बाहर है। और इस तरह से आरोप लगाना वो करना, आम आदमी पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, जो कट्टर ईमानदार है, जहां बिना पैसे के सारी टिकटें कार्यकर्ताओं को दी गई हैं और सारे वही लोग लड़ रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, जो लगातार ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे। ठीक, ऐसे मैं लोगों को मैं आम इसी आदमी सवाल के पार्टी साथ ने आपके पास लौटूंगा, उतारा। लेकिन विजय जी आपके चेहरे की मुस्कुराहट आज रुक नहीं रही है। दिल्ली पे कांग्रेस के प्रमुख ने जो मेरी बयान दिया मुस्कुराहट- कि अब कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, नहीं, नहीं, गंभीरता से ले लिया आपने? नहीं, ये जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो बात कह रहे हैं, ये बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली है। आज ये प्रदूषण के लिए कूड़े के पहाड़ों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जबकि जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनी थी, केजरीवाल जी दिन रात एक ही माला जपते थे कि ये सारा प्रदूषण जो है पराली जलने के कारण पंजाब से आ रहा है। आज देखिए एक बार पंजाब का नाम नहीं ले रहे। तो जिस तरह से इन्होंने दिल्ली को शराब माफिया के हवाले किया था, दिल्ली की जनता को शराब के नशे में डुबोने का काम किया, उन मुद्दों पर भी ये बात नहीं करते हैं। केजरीवाल जी का ही कहना था यमुना साफ नहीं हुई तो ये जो है चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे, तो वो यमुना तो साफ नहीं हुई। और जिस तरह से छठ पूजा को लेकर इन्होंने केमिकल के माध्यम से यमुना को और दूषित करने का काम किया है, इसके लिए इन्हें जनता द्वारा कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये लोग कहते कुछ हैं, लेकिन विजय जी इतनी करते देरी कुछ क्यों हो हैं। रही है? उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करने में इतना डिले क्यों? देखिए, अभी ढूंढ रहे हैं। आपको मालूम है कि शीला दीक्षित जी के जाने के बाद में हमारी पार्टी में जो है कई तरह की परिस्थितियां बदली हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों में अनिल चौधरी जी जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो एक निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी मौका देना चाहते हैं। तो जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटियां हैं, अब समय हमें अचानक से कम मिला, उन परिस्थितियों में भी हर कार्यकर्ता तक पहुंचने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी को बधाई देता हूं कि इतने कम समय में भी बेहतर उम्मीदवारों को, बेहतर कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। खेमचंद जी को, हाँ ठीक है, तो ये खेमचंद बहुत जी बड़ा काम को है। चर्चा में शामिल कर लेते हैं। खेमचंद जी, कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगा कि आपकी पार्टी का अस्तित्व और आप उन्हीं के भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के जो लोग आए उन्हीं को आपने बड़े पदों पर बैठाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सभी कैडर के साथ संवाद करके, डिस्कशन करके निर्णय लेती है और वही निर्णय भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति हमेशा रहे ऐसा नहीं है। हम बहती हुई नदी हैं, गंगा की तरह हैं, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और समय टू समय अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से संवाद करने के बाद कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है और वैसा ही हमेशा चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी की कलई खुल चुकी है। उन्होंने जिस तरीके से वादा खिलाफी की है, जिस तरीके से यू टर्न लिए, जिस तरीके से उन्होंने घोटाले किए, जिस तरीके से उन्होंने दलाली की है, अब दिल्ली की जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने काम किया। यमुना जी को साफ करने के लिए बोला, यमुना जी गंदी पड़ी हुई। पर्यावरण को उन्होंने साफ करने के लिए बोला, आज सबसे प्रदूषित हवा है। उन्होंने बोला कि हम एक अच्छी डीटीसी की व्यवस्था देंगे, 15,000 बस होंगे, इलेक्ट्रिक बस होंगे, लेकिन 18,3700 बस से दिल्ली वाले काम चला रहे हैं जो कॉमनवेल्थ के समय में खरीदी गई थी। अभी एक भी नई बस केजरीवाल जी नहीं खरीद पाए। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना। गरीबों को उन्होंने कहा था कि हम घर बना के देंगे, एक भी घर बना के नहीं दिया। ये सारी जो वादा खिलाफी है वो दिल्ली की जनता देख रही है। उसके ऊपर हर जगह भ्रष्टाचार। 5 लाख का कमरा 33 लाख में बनाते हैं। शराब में हजारों करोड़ की रेवड़ी अपने मित्रों को बांट देते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट उन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर लेकिन खेमचंद जी, भ्रष्टाचार ना किया हो। लेकिन खेमचंद जी, ये जो नाराजगी है टिकट ना मिलने की, इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, नाराजगी एक स्वाभाविक है। एक वार्ड में बहुत सारे लोग मांगते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः चौथी बार एमसीडी में जीतने जा रही है। जब जीतने की उम्मीद होती है तो बहुत सारे कार्यकर्ता अपना
अपना जो दावा है वो पेश करते हैं, लेकिन टिकट एक होती है, एक को ही मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब परिवार वाले लोग हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार की बात मानते हैं। मिल मिला के मेरे को ऐसा लगता है कि सब मान जाएंगे और इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। आपके पूर्व पार्षद ने तो कह दिया कि हम तो निर्दलीय लड़ेंगे, कि पार्टी ने मेरी गलती नहीं बताई और मैं मेरा अभी टिकट आप काट ही के दिया। टीवी पे सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, पार्टी की बात मानूंगी और जो कार्यकर्ता कहेंगे वही मैं करूंगी। मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो पार्टी की जो लाइन है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ नेता हैं और जहां भी नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक जिम्मेदारी होती है, ये कोई पद नहीं है। जिम्मेदारी के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि जिम्मेदारी सीमित है तो उसी के अनुसार पार्टी ने डिसीजन लिया है। नरेंद्र जी, आरोप सीधा है आप पर कि एक तो वादा खिलाफी का आरोप है और दूसरा यह है कि अभी तो प्रदूषण के लिए आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं, पहले आप पंजाब को देते थे। ये इतना फेरबदल क्यों? नहीं देखिए, मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो दिल्ली की सरकार का चुनाव 2020 में था, और वो दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए हैं दिल्ली के लोग बेहतर जानते हैं। बजाय स्टूडियो में बैठ के इस चीज पे भाषण देने के कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है, ये दिल्ली के जनता से जाकर के पूछिए, वो बताएंगे कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जब सब पे काम आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने किया है। बात आती है चुनाव नगर निगम का है और ये चुनाव कूड़े के मुद्दे पर होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ये जवाब देना चाहिए कि आप जो हर 5 साल बाद आके कहने लगते हैं कि हम अब दिल्ली साफ कर देंगे, 100 दिन में साफ कर देंगे, फिर कहेंगे 5 साल और दे दीजिए फिर साफ कर देंगे, और ऐसा करते करते आपने 15 से 17 साल का जो समय लगा दिया है, इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने दिल्ली से साफ सफाई के मुद्दे पर चुनाव जीता था। आज ये 3 बड़े बड़े जो कूड़े के पहाड़ खड़े हुए दिल्ली के अंदर, आप ओखला चले जाइए, आप गाजीपुर चले जाइए, आप भलसवा चले जाइए, यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों की जिंदगी को जो नर्क बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और पूरी दिल्ली को दुनिया के नक्शे पर जो गंदा करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब दिल्ली की जनता मांगने के लिए बैठी है इस चुनाव में। और ये चुनाव कूड़े के मुद्दे पर होगा। इन 3 भ्रष्टाचार के पहाड़ों का हिसाब भाजपा को देना पड़ेगा जनता में जाके, और हर तरफ जनता ये सवाल कर रही है कि 15 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया, और इस बार निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को मौका देने जा रही है दिल्ली की जनता। एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। हर तरफ झाड़ू पे मोहर लगाने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं, बटन दबाने के लिए। खेमचंद जी से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ग्राउंड सर्वे करें, जाएं जनता के बीच में, पता करें, उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी से जनता के कितने सवाल हैं जिसके वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और यहां बैठ के वो एमसीडी के 15 सालों के एक काम गिना दें, गिनाइए। मैं दिल्ली सरकार के सैकड़ों काम गिना सकता हूं, ये 2-4 काम गिना के बता दें। मैं चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है, मैं उन्हीं से जवाब ले रहा हूं। उन्हीं से जवाब ले रहा हूं। खेमचंद जी, चैलेंज है आपके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 4-5 काम गिना दीजिए एमसीडी ने क्या किए हैं 15 सालों में। ये वैसा चैलेंज दे रहे हैं जो खुद कुछ नहीं करते। खुद का घर शीशे का है, दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकते हैं। एक भी डिपार्टमेंट इन्होंने काम नहीं किया। तो आप खेमचंद जी, आप गिनवा दीजिए ना काम। मान सकते प्लीज, मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब ये कहते हैं कूड़े के पहाड़, दिल्ली साफ है, दिल्ली से डेली हजारों मीट्रिक टन जो कूड़ा है वो इकट्ठा करके जो हमारे एमसीडी के वॉरियर हैं वो डाल रहे हैं लैंडफिल साइट पे, तभी दिल्ली साफ है, तभी लैंडफिल साइट पे ज्यादा कूड़ा हुआ। सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। और आपने 8 साल में, आपके पास 75,500 करोड़ का बजट है 8 साल, क्या सहयोग किया? कितना पैसा आपने अलाउड किया कि जो लैंडफिल साइट है उसको हटाया जा सके, उसको प्रोसेस किया जा सके? बल्कि आपने 40,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी का था वो दिया नहीं, वो खा गए, डकार गए। अगर एमसीडी का पैसा दे देते तो एमसीडी जिन्होंने सीमित साधनों में 60 फीट तक कूड़े के पहाड़ों को कम करने की कोशिश की है, कम किया है। लगातार वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसको और तेजी दी जा सकती थी। एक तरफ पैसा नहीं देते, दूसरी तरफ अलग से कोई बजट नहीं बनाया, कोई मीटिंग नहीं की, कोई रोड मैप नहीं बनाया। तो आप मुंह से बात करते हो, किस मुंह से बात करते हो? और आपकी जो जिम्मेदारी है, पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, बीटीसी अच्छी नहीं है। खेमचंद जी, उनका कहना है कि आरोप मत लगाइए, काम बता दीजिए। 4-5 काम ही तो पूछे, बता दीजिए आप भी 15 साल में क्या क्या किया है। पूरा डेली हमारे एमसीडी के वॉरियर डेली काम कर, दूसरे लोगों ने वहां पे लाइब्रेरी बना है, पब्लिक
कन्वीनियंस के लिए हमने वहां पे संसाधन बनाए। पार्क आप देखिए पंजाब बाग में, भारत दर्शन जैसा पार्क, हजारों जो पार्क हैं दिल्ली के, उनको मेंटेन करने का काम हमने किया है। बल्कि केजरीवाल जी ने तो गर्मियों में उनका पानी तक बंद कर दिया था। साजिश थी कि पानी बंद कर दो, जो वहां पे ग्रीनरी पार्कों की वो खत्म कर दो, लोगों को मार दो। लेकिन एमसीडी ने सीमित संसाधनों में हजारों पार्कों को अच्छे से मेंटेन किया है। एमसीडी ने जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनके घरों के पास जो डिस्पेंसरी है उनको जबरदस्त तरीके से चलाया हुआ है। क्लिनिक से 100 गुना ज्यादा तरीके से डिस्पेंसरी चल रही है। खेमचंद जी, आप कह रहे हैं कि पार्कों का रखरखाव और बेहतर पार्क आपने बनाए हैं, फिर अरविंद केजरीवाल ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अगर हम एमसीडी में आए तो पार्कों को सुंदर बनाएंगे? अगर पहले से सुंदर है तो फिर क्या बनाएंगे? वो तो कुछ भी दावा कर सकते हैं साहब। 2015 में बोला था यमुना जी को मैं लंदन की जो की तरह शुद्ध कर दूंगा, नहीं कर पाए। मोदी जी की विल पावर थी, उन्होंने गुजरात में किया। साबरमती को देखिए किस तरीके से साफ सुथरा किया, सुंदर बनाए। केजरीवाल जी ने बोला था 15,000 बस लाऊंगा, आपको अपनी गाड़ी उपयोग करने की जरूरत नहीं है। हुआ है ऐसा? 3300 बस है। ठीक है विजय जी, केजरीवाल जी ने बोला कि मैं सब। ठीक है विजय जी, ये लिस्ट बड़ी लंबी है आरोप प्रत्यारोप की। वाटर देखिए गिरा है। नहीं, लेकिन जनता हकीकत तो समझती है ना। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली की हवा शुद्ध हुई? क्या यमुना शुद्ध हुई? क्या ये कूड़े के पहाड़ हटे? क्या सड़कों की स्थिति ठीक है? क्या जो सीवरेज सिस्टम है दिल्ली के अंदर वो सही है? जरा सी बारिश में क्या हालत हो जाती है। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही जिम्मेवार हैं जनता की समस्याओं के लिए। ये केवल जुमलों की राजनीति कर रहे हैं और तानाशाही व्यक्तित्ववाद है इन दोनों ही पार्टियों में। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी में व्यक्तित्ववाद के चलते उनके संभावित प्रत्याशियों के दस्तावेज लेकर उन्हें जमा कर लिया जाता है कि भी वो चुनाव न लड़ सके, कोई भी निर्दलीय चुनाव न लड़ सके। तो इससे ज्यादा तानाशाही क्या होगी कि भी इनके कैंडिडेटों को इस तरह से टावर पर चढ़ना पड़ रहा है। तो ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं। अभी भाजपा प्रवक्ता ने भी माना कि जितनी बसें दिल्ली के अंदर खरीदी गई थी वो कॉमनवेल्थ गेम के दौरान खरीदी गई थी। तो कांग्रेस ने जो दिल्ली का विकास किया है, चाहे वो टॉयलेट की बात हम ले लें, सार्वजनिक स्थलों पर आप जाकर देखेंगे तो आज भी शीला दीक्षित सरकार के समय के, कांग्रेस सरकार के समय के टॉयलेट आपको बेहतर स्थिति में दिखाई देंगे। आपको साफ सफाई बहुत बेहतर दिखाई देगी जो हमने पॉलिसीज बनाई थी उनके चलते। चाहे वो पार्कों की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, दिल्ली का जो सर्वांगीण विकास हुआ था। यही दावा खेमचंद जी कर रहे हैं कि उन्होंने एमसीडी में आने के बाद पार्क बनाए और बेहतर किए। यही दावा आप कर रहे हैं और फिर यही दावा आम आदमी पार्टी भी कर रही है। नहीं, मैंने इनका जवाब तो दे दिया कि भाई आप ये बताइए ना कि इनके जो दावे हैं पहले आप उन्हें देखिए। केंद्र सरकार ने दावा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। बाद में कह दिया कि भाई ये तो इनके चुनावी जुमले थे। तो आज भी जो खेमचंद जी अपनी बात रख रहे हैं वो केवल चुनावी जुमले हैं। ठीक है खेमचंद जी, अब ये तो विजय कौशिक जी का कहना है कि सब शीला दीक्षित के समय के बने हुए पार्क हैं। जनता की परेशानियां बढ़ी हैं। देखिए कांग्रेस ने, हम ये नहीं कहते कि हमने, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो उनका सहयोग था, लेकिन पार्क एमसीडी मेंटेन करती है और जो जगह एलोकेट हुई है उसमें जो भी डेवलपमेंट का काम है, सुंदरता का काम, वो एमसीडी कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि पार्क एमसीडी ने बनाए। जो भी सरकार रही है, पहले जो रही है, उसने जगह एलोकेट की है, उस समय पार्क बने, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण, उसकी मेंटेनेंस एमसीडी कर रही है, लगातार कर रही है। रही बात दिल्ली को कांग्रेस ने कभी नहीं किया, काम कांग्रेस ने किया। नहीं विजय जी, इस बात पे तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि समर्थन कर रहे हैं आपका वो, और कह रहे हैं कि वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी। बिल्कुल आधार पे इन्होंने जमीन बेची और जमीन में इन्होंने पैसे बनाए, खूब इन्होंने वहाँ पे घूसखोरी की और दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अगर प्लान तरीके से ये कॉलोनियां काटते तो वहाँ पे फैसिलिटी भी होती, वहाँ परेशानियां नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनसे भी ज्यादा करप्शन ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लंबा चलेगा और लिस्ट भी काफी लंबी है।
लेकिन इसी के साथ दल बदल की राजनीति भी जारी है और साथ में यह भी कि हर कोई इसी बात को लेकर, क्योंकि टिकट की उम्मीद सभी को थी, टिकट नहीं मिला तो दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब यह कहां जाकर रुकेगी यह देखना होगा और साथ ही कांग्रेस की लिस्ट कब तक जारी होगी यह भी देखना होगा।